के बच्चों के नए नए कारनामों को लेकर हाजिर है असली भारतीय शो जिसका नाम है शाबाश इंडिया। अच्छा, मेरी जो आंखों में पट्टी लगी है इसे देखकर अब कंफ्यूज मत होइए। ये मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर कोई कारनामा करने वाला हूँ। मैंने पट्टी सिर्फ इसलिए लगाई है जानने के लिए कि इसमें कोई टेक्नोलॉजी तो नहीं है कि जब आंखों पर पट्टी बंधी हो तभी आपको दिखाई दे। अब मैं समझ गया हूँ कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं। लेकिन आज का पहला कारनामा देखकर अच्छे से अच्छा दिमाग भी भागना बंद कर देगा, ये हमारा दावा है। यकीन नहीं आता तो आप खुद ही मुलाकात कर लीजिए। प्लीज वेलकम एवरीबॉडी रंजना फ्रॉम ज्ञानपुर उत्तर प्रदेश। हेलो रंजना एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हमने सुना है कि आप अपनी आंखों से कुछ कमाल करके दिखाने वाली है, जरा हमें बताइए क्या है वो? जो आप लोग खुली आंखों से करते हैं वो मैं अपनी बंद आंखों से करूंगी। हम आंखों से क्या करते हैं? हम देखते हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप बंद आंखों से देखिए। यस। फॉर एग्जाम्पल हमें थोड़ा और इलैबोरेट करके बताइए, थोड़ा और बताइए क्या कुछ भी पढ़ सकती हूँ, लिख सकती हूँ, इधर उधर जा सकती हूँ, कुछ भी सीढ़ी उतर सकती हूँ, चढ़ सकती हूँ, एनीथिंग। और कब से आपको इस बात का इल्म है कि आप ऐसा कुछ कर सकती हैं? जब मैं 5 इयर्स की थी तब से आपको लगा कि तभी पता चला था। अच्छा रंजना, हम वेरी इंक्विजिटिव जानना चाहेंगे, क्यूरियोसिटी है कि हम आपकी आंखों में घुसकर तो नहीं देख सकते कि जब आपकी आंखें बंद होती है तो आपको किस तरह से क्या दिखाई देता है। आप हमें बताएं कि जैसे ही आपकी आंखें आप बंद करती हैं आपको बिल्कुल सब कुछ वैसा ही दिखता है जो हमें अभी यहाँ पर खुली आंखों से दिखता है? यस। अमेजिंग। अच्छा चलिए, आप जो हमें यहाँ पर अभी करके दिखाने वाली है उसके लिए आप तैयार हैं? रेडी? जोरदार तालियां एवरीबॉडी फॉर रंजना। रंजना की आंख पर हम पट्टी बांध देंगे, उसके बाद रंजना बड़ी बड़ी हर्डल्स को पास करेंगी और कुछ और भी करेंगी जो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे नहीं। रंजना, ये पट्टी आपकी आंखों पर बांध सकता हूँ? ओके फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि मैंने सिर्फ एक पट्टी नहीं बल्कि कॉटन भी लगाया हुआ है उनकी आंखों पर ताकि रंजना को कुछ भी ना दिखे। अब लेकिन फिर भी उनके पास वो शक्ति है। अब देखते हैं वो शक्ति से वो सारी चीजें कर पाती है या नहीं। रंजना, यू रेडी? एंड आर यू फाइन? या चलिए आपकी टेस्ट हम शुरू करते हैं। रंजना, मैं चाहूंगा कि ये एक पत्रिका है, मैगजीन है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि ये रंजना ने इस मैगजीन को पहले ना कभी देखा है ना ही कभी पढ़ा होगा। और मैं चाहूंगा रंजना कि इस पत्रिका पे क्या लिखा है वो आप हमें पढ़ के बताएं। समावर्तन, रंग शीर्ष, त्रिलोचन, नयन के गीत, ऋतु संहार, सुनीता, जैन। रंजना, ये किताब मैं आपके लिए पकड़ लेता हूँ, आप पकड़िए। यहाँ जो लिखा है, अगर आप मेरी उंगली देख सकती है, तो यहाँ जो लिखा है ये हमें बताए कि क्या है। कविता प्रभात कुमार भट्टाचार्य। Absolutely right. Absolutely unbelievable also. बहुत बढ़िया रंजना, वेरी वेल डन। ये आपकी एक और टेस्ट थी, हम चाहेंगे कुछ और भी करें आपके साथ। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। या ओके ग्रेट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें रखी हैं और हमने ऑब्वियसली रंजना को बताया नहीं है इसके बारे में कि हमने यहाँ पर क्या रखा है। अब मैं रंजना को टर्न करूँगा और उसके बाद रंजना आपको, पहले मैं आपको टर्न कर दूँ, आप टर्न हो जाइए। क्या रंजना बंद आँखों से सब कुछ देख पाती है या नहीं? रंजना, अगर आप तैयार हैं तो आप बताएं। यहाँ पे गोलियाँ हैं, कुछ कंचे हर कलर के हैं, ऑरेंज, ब्लू, पिंक, येलो, ग्रीन। Well, that's absolutely right, ladies and gentlemen, absolutely right. तो चलिए, आपने अपनी पहली हर्डल तो पार कर ली है रंजना। You're absolutely right. ये बॉल है ब्लू कलर की। आप हमें बताती जाएं आगे आगे और क्या क्या है। ये रेड बॉल है। ओके राइट। ये ग्रीन बॉल है।
एब्सोल्युटली राइट। ये येलो बॉल है, रेड बॉल है, ये रॉड्स हैं, 2 रॉड्स हैं। ये रॉड के कलर क्या है? वाइट। शी इज एक्चुअली राइट, क्योंकि ये अगर वहां से देखने में जाए तो रॉड भी लग सकते हैं, बट दे आर एक्चुअली ट्यूबलाइट्स। रंजना, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमने ट्यूबलाइट्स रखी थी, बट आपने आपकी सारी हर्डल्स बिल्कुल, जितने भी जो चीजें हमने आपके सामने रखी थी, आपने हर किसी का जवाब बिल्कुल सही दिया है। जोरदार तालियां रंजना के लिए। दोस्तों, रंजना वो देखकर दिल में एक बात आई है और वो जरूर मैं कहना चाहूंगा, रोशनी की चाह में क्यों ढूंढे सूरज, रोशनी की चाह में क्यों ढूंढे सूरज, जरा देख भीतर सब कुछ रोशन। फ्रेंड, मुझे तो लगता है कि रंजना अपने अंदर बसी रोशनी से सब कुछ साफ साफ देख लेती है, इसीलिए तो कहते हैं ये कच्चे नहीं बस बच्चे हैं। ये है अनोखा इंडिया, शाबाश इंडिया। शाबाश शाबाश। हर बच्चा है बहादुर, हर बच्चा है एक नूर, और बच्चों के साथ शाबाश इंडिया हाजिर है हुजूर। दोस्तों, शाबाश इंडिया के मंच पर पेश होने वाले बच्चों में कुछ ऐसे जिन्होंने अपनी जिंदगी से ही कुछ नया ढूंढ निकाला, और कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने दूसरों को नई जिंदगी ही दे दी। ऐसे ही बच्चों में एक नाम शुमार है लखनऊ उत्तर प्रदेश के सुभाष कुमार का। आइए देखते हैं जान बचाने के लिए जान लगाने वाले इस नन्हे जाबाज की कहानी। देख लो। माँ, मैं तेरा मंदिर होकर आता हूँ। अच्छा बेटा, जरा संभाल के जाना। सुबह का हाँ, वक्त चिंता था। मत करो। ईश्वर में आस्था रखने वाला 17 वर्षीय सुभाष कुमार रोज की तरह आज भी घर के सामने बने मंदिर में पूजा के लिए चला गया, और सुभाष की माँ रसोई में अपना काम करने में जुट गई। सुभाष पूरी तल्लीनता से पूजा करने में मग्न था, और इधर जमुनावती अपने काम में व्यस्त थी। ऐसे में पता ही नहीं चला कि कब अचानक आग भड़क उठी। इसके पहले कि जमुनावती कुछ समझ पाती, आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इधर सुभाष पूजा में मग्न था। अचानक माँ की आवाज ने उसका ध्यान आकर्षित किया, और वो तेजी से घर की तरफ भागा। लेकिन तब तक सुभाष का घर पूरी तरह से आग में घिर चुका था। सुभाष मदद के लिए लोगों को पुकार रहा था, लेकिन कोई भी वहां नहीं पहुंचा। फिर बिना समय गवाए खुद सुभाष ही धधकती आग में कूद पड़ा। तुम ठीक हो ना माँ? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम ठीक हो? माँ, रामा शंकर माँ। वो तो तेरे चाचा जी के घर खेलने गए। उनको बचा लो बेटा। माँ, अब यही करो। अब सामने चुनौती थी उसके भाई बहनों की जान बचाने की।
आग में सब कुछ भस्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ बचा था तो वो थी कुछ मासूमों की जान। जान की बाजी लगा देने वाले जाबाज कम ही मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलते हैं शाबाश इंडिया के मंच पर जरूर होते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों से स्वागत करें सुभाष कुमार फ्रॉम लखनऊ, उत्तर प्रदेश। हेलो सुभाष, और शाबाश इंडिया पे आपका हार्दिक स्वागत है। सुभाष जी, अभी हमने आपकी कहानी देखी, सभी लोगों ने देखी, और वेरी प्राउड, बहुत गर्व महसूस होता है हमें कि आप जैसे लोगों से मुलाकात करने मिलती है। जी सर। हमें बताया सुभाष कि आपको आग से डर नहीं लगता, या डर लगने के बावजूद भी आप आग में कूद पड़े? डर लगने के बावजूद भी हम आग में कूद पड़े। आपने अपने परिवार वालों को तो बचाया ही बचाया, लेकिन हमने सुना कि आपने, और हमने देखा भी कि आपने जो आपके जानवर थे उनको भी बचाया। जी। जानवर से भी उतना ही प्यार करते हैं। जी सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, और ये सीख है हम सब के लिए। जोरदार तालियां इनके लिए। तो जब आप याद करते हैं उस हादसे को तो क्या मन में क्या ख्याल? अभी भी डर लगता है वैसा आग को देखकर, जैसे जब जोरों से आग जलने लगती है तो डर लगने लगता है। खुदा ना हादसा करे कभी ऐसा दोबारा हो आपके साथ, ऐसा हादसा। लेकिन एक हादसे के बाद अगर दोबारा ऐसा कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है तो क्या आप वही करेंगे जो आपने पहले किया? जी बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे। जी सर। चोट खाने के बावजूद, हाथ, आपने कहा चेहरा, बाल सब जलने के बावजूद फिर कूद पड़ेंगे? जी सर। आपके साथ यहाँ पर कौन आया है? जी चाचा हैं सामने। नमस्ते जी। नमस्ते। अच्छा, मैं बताइए कि इस हादसे के बाद परिवार पे क्या असर पड़ा है इसका? बहुत बड़ा असर पड़ा था सर। सुभाष के बारे में गांव वालों का क्या कहना है? बहुत बढ़िया ख्याल है, कहते हैं जब आगे चलकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा और बहुत कुछ कर दिखाएगा। सुभाष जी, आपकी बहादुरी को हम नहीं बल्कि पूरा देश सलाम करता है। दोस्तों, सुभाष की बहादुरी पर शाबाश इंडिया को नाज है। सुभाष का ये अंदाज देखकर मुझे एक बात याद आ गई। किसी ने बिल्कुल खूब कहा है कि योद्धा बनाए नहीं जा सकते, वो तो बस पैदा होते हैं। जान पर खेलकर जान बचाने वाले इस नन्हे योद्धा को शाबाश इंडिया की तरफ से ये सम्मान चिन्ह। दोस्तों, दूसरों के लिए जान लगाने वाला ये योद्धा साबित कर गया कि ये है बहादुर इंडिया। शाबाश इंडिया। शाबाश शाबाश। फिर से एक बार स्वागत है नन्हे सितारों से सजे इस शो में, जैसा कहता है पूरा इंडिया, शाबाश इंडिया। दोस्तों, लगभग हर माँ बाप अपने बच्चों को शिखर पर देखना चाहते हैं, शायद इसीलिए बच्चों से उम्मीदें भी बढ़ जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे यही उम्मीद बच्चों के लिए बोझ बन जाती है। फिर बच्चे उम्मीदों का पीछा करते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को खुला आसमान दे दो, उड़ान भरना वो खुद सीख जाएंगे, जैसे सूरत गुजरात के बच्चों ने कर दिखाया। ये देखिए 11 नन्हे जाबाजों का एक हैरत अंगेज कारनामा, देख लो। ऊंची ऊंची इमारतों का ये कंक्रीट जंगल बताता है कि शहर कितनी तेजी से विस्तार कर रहा है। एक ऊंची बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े आज हम आपके पास आ रहे हैं गुजरात के सूरत शहर से। वैसे ऊंचाई से शहर को देखने की बात ही कुछ और है, लेकिन ये सिर्फ तब तक अच्छा लगता है जब तक आप इस दीवार के भीतर हो। लेकिन अब अगर आपसे ये कहा जाए कि आप इस दीवार के ऊपर चढ़ जाएं तो वैसे भूल से भी इसकी कल्पना मत कीजिएगा। लेकिन हमारे सूरत के महारथी इस कल्पना से काफी आगे जा चुके हैं। तो आइए सूरत के महारथियों से मिलते हैं। जी हाँ, ये नन्हे नन्हे मासूम दिखने में बहुत ही छोटे, बहुत ही मासूम है, लेकिन किसी महारथी से कम नहीं है। आइए इनसे परिचय करते हैं। आप अपना नाम बताइए। आर्यन के बाद कौन खड़े हैं? वैगुल वकारिया, जीत वाला, जुबिन पस्ताकिया, ईशा परमार, तमंग मोदी। वेरी गुड। और आप? दिग्ना शर्मा, निशी करादी। चलिए नन्हे महारथियों के कोच से मिलते हैं, महेश भाई से। वेलकम टू द शो, वेलकम टू शाबाश इंडिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये 11 बच्चे यहाँ पे कर क्या रहे हैं, और पूरे डेक्ड अप हैं, स्केट्स पहने हैं, हेलमेट पहने हैं, क्या कर रहे हैं? आज ये
छोटे महारथी ये अपार्टमेंट की टेरेस के ऊपर एक छोर से दूसरी ओर स्केटिंग करते हुए जाने वाले हैं। और मैं खास करके सभी को बोलना चाहूँगा कि इनको देख के कोई भी घर पे या कहीं और ये स्टंट ना करे, क्योंकि इसका पूरा हमने प्रिकॉशन लिया है। पिछले 1 महीने से मैं इन लोग को ट्रेन कर रहा हूँ, इनका बैलेंसिंग मैंने बनाया है, इनका कॉन्फिडेंस मैंने बढ़ाया है, तो उसकी वजह से ये आज ये स्टंट कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 16 फुट लंबा सी चैनल है जो 2 बिल्डिंग के बीच में बिछाया गया है और इसी पे से चल के हमारे छोटे छोटे बच्चे स्केट करते हुए जाएंगे। ये एक छोर से दूसरे छोर तक है। 12 मंजिलें 2 बिल्डिंग है और इस बीच में हमने सारे सेफ्टी के इंतजाम करे हुए हैं। ये बेल्ट है जो सेफ्टी के लिए लगाई गई है, बीच में जाली लगाई गई है जिसके लिए जो सेफ्टी के लिए हमारे साथ मौजूद है, और इसके साथ ही बाहर हमारे पास एम्बुलेंस भी मौजूद है जस्ट इन केस कोई इमरजेंसी होती है। तो बिना देर करते हुए हम लोग ये गुजारिश करते हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे ये बड़ा काम करें और हमारे साथ इस वक्त पूरी जनता मौजूद है उनका हौसला बढ़ाने के लिए। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं उन बच्चों के लिए। चलिए तो अब जुबिन अपना ये बड़ा काम करने के लिए तैयार है। ओके, ऑल द बेस्ट जुबिन, लेट्स गो। शाबाश इंडिया में पेश होने वाले किसी भी कारनामे या कलाबाजी को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पार्टिसिपेंट निशा आ रही है स्केट करने के लिए। इनको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। निशी, ऑल द बेस्ट। है तो इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ शाबाश इंडिया का। शाबाश इंडिया ने आज मुझे वो मकाम दे दिया है कि ये जो मेरे पेरेंट्स हैं, ये जो सूरत के लोग हैं, उनका पूरा भरोसा अभी मेरे पास है। तो मैं अपने आप में अभी बहुत कुछ बन गया हूँ। अगर शाबाश इंडिया का प्लेटफॉर्म ना होता तो शायद हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स, हमारी इच्छाएं, हमारा कॉन्फिडेंस सबका सब धरा का धरा रहता। अनबिलीवेबल। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि जो हम देख रहे हैं वो एक छलावा है। I mean, इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी ऊंचाई पर अपने आप को कैसे संभालते होंगे? क्या चलता होगा उनके दिलो दिमाग पर? क्या उन्हें डर नहीं लगता होगा, या उन्होंने इतनी सी उम्र में डर का मुकाबला करना सीख लिया है? जो भी कहें, ये 11 के 11 है बेमिसाल। लेकिन आप इस कारनामे को दोहराने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इन बच्चों ने इस कारनामे को करने से पहले कई महीनों तक ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की है। बिना जानकारी और ट्रेनिंग के ऐसा कुछ भी करना जानलेवा साबित हो सकता है। सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल। और आज के हमारे सभी नन्हे बहादुरों को मिलता है मिल्टन थर्मोवेयर की तरफ से शानदार गिफ्ट हैम्पर।
और अगर आप भी शाबाश इंडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बस आपको हमें फोन करना है। हमारा फोन नंबर है 28547734 या फिर 28547735। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं response@ZNetwork.com पर। आप चाहे तो हमें खत भी भेज सकते हैं शाबाश इंडिया ZTV पोस्ट बॉक्स नंबर 1 अंधेरी ईस्ट मुंबई 400099 इंडिया TVC। बचपन की सड़क पर अभी तो बस सफर की शुरुआत ही हुई है। आगे आएंगे देश भर के बेहतरीन नन्हे बहादुर। इसीलिए देखते रहिए इंडिया, ये है शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया। दिखाने की उमंग से चले शाबाश शाबाश।